और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। महाराष्ट्र में एक बार फिर से हाई वोल्टेज ड्रामा जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से कल आधी रात को ईडी गिरफ्तार कर ले जाती है संजय राउत को, उसके बाद देखा जा रहा है कि सुबह से ही राजनीति काफी तेज हो गई है इन सारे मामलों पर और अब ठाकरे परिवार जो है संजय राउत के समर्थन में आकर खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि इसी बीच उद्धव ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है संजय राउत को अपना समर्थन दिया और अब उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे का भी बड़ा बयान सामने आया है। आदित्य ठाकरे ने सीधे तौर पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की साजिश बताया है इसे, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिवसेना को तोड़ने का काम कर रही है, ऐसा आदित्य ठाकरे का कहना है और इस वजह से संजय राउत को इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। साथ ही आदित्य ठाकरे ने एक बड़ा दावा कर दिया है यहाँ पर कि सरकार जो है एकनाथ शिंदे की जल्द गिर सकती है महाराष्ट्र में। चलिए इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है प्रज्ञा। प्रज्ञा, सबसे तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मेघा। प्रज्ञा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में राजनीति कितनी गर्मा चुकी है संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है कई सारे खुलासे एक एक कर सामने आ रहे हैं और इसी बीच ठाकरे परिवार जो है वो संजय राउत के साथ खड़ा पाया जा रहा है। लेकिन अब आदित्य ठाकरे जिस तरह से जो इल्जाम लगा रहे हैं एकनाथ शिंदे पर, उनका कहना है कि आज एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र में कूटनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं और उनका ध्यान महाराष्ट्र की जनता पर नहीं है। तो क्या सच में महाराष्ट्र में सीएम बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ राजनीति पर ध्यान है एकनाथ शिंदे का, जैसा आरोप आदित्य ठाकरे लगा भी रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए साक्षी, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार कि यहाँ पर राजनीति बहुत ज्यादा गरमा रही है और खास तौर पर जब संजय राउत की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जिस तरह से शिवसेना एक बार फिर से एक्टिव हो गई है, जहाँ उद्धव ठाकरे यहाँ पर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और आदित्य ठाकरे ने ये जो बड़ा बयान दे दिया है, तो सबसे पहले इस चीज को इसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर जनता से जुड़े मुद्दों पर यहाँ पर एकनाथ शिंदे को फैसले लेने चाहिए थे, रणनीति बनानी चाहिए थी, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो इस वक्त अपने नए कैबिनेट विस्तार पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कैबिनेट में अपने मंत्रियों को यहाँ पर ज्यादा सौंपने की कोशिश कर रही है, पद जो जितने हैं, और इसी बीच जिस तरह से ठाकरे परिवार से एक के बाद एक दो ऐसे लोग शिंदे से मुलाकात कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे यहाँ पर अपने दावेदारी को मजबूत करने को पहली प्राथमिकता दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि वो भी बाकी नेताओं की तरह कूटनीति करते हुए दिखाई दे रहे, तो इसमें कहीं भी कोई गलत वो कहते हुए नहीं दिखाई दे रहे। क्योंकि देखिए लगभग 2 महीने हो चुके हैं शिंदे को सत्ता में आए हुए, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई ऐसा बड़ा यहाँ पर फैसला नहीं लिया गया जिससे महाराष्ट्र की जनता पर कोई असर पड़े। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अगर आदित्य ठाकरे का ये कहना गलत नहीं है मेघा। जी बिल्कुल, देखिए आदित्य ठाकरे ने बस यही आरोप नहीं लगाया है, आदित्य ठाकरे ने ये दावा कर दिया है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है महाराष्ट्र में सत्ता गिर जाएगी एकनाथ शिंदे की। और यहाँ पर आदित्य ठाकरे इस बुनियाद पर ये बात बोल रहे हैं क्योंकि आज गलत तरीके से जो है एकनाथ शिंदे आज सत्ता में काबिज हुए और ऐसा आदित्य ठाकरे का कहना है। और आज तमाम बाढ़ जैसे मुद्दे हैं महाराष्ट्र में, तमाम बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ ध्यान अपनी राजनीति पर दे रही है। तो क्या आदित्य ठाकरे का जो ये दावा है सही साबित हो सकता है? क्योंकि इससे पहले संजय राउत ने भी ये दावा किया, उद्धव ठाकरे ने भी ये दावा किया और अब यही दावा आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। तो इस दावे में कितनी सच्चाई है कि 1.5 महीने या 2 महीने के बाद जो है महाराष्ट्र में फिर से तख्ता पलट होगा और फिर से जो है शिवसेना वापस सत्ता में आएगी? जी बिल्कुल, देखिए मेघा, यहाँ पर अभी तो इस चीज को कुछ भी कहना ऐसा लाजमी नहीं होगा क्योंकि बीजेपी और शिंदे अभी भी लगातार साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जनता से जुड़ा कोई फैसला नहीं लिया, क्योंकि देखिए 2 महीने बहुत होते हैं। जिस तरह से शिंदे जब बागी बने थे लगातार कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे की सरकार में जनता के साथ क्या कुछ हुआ, जनता से जुड़े मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत नहीं की गई, सिर्फ राजनीति, हिंदुत्व और इन्हीं सब मुद्दों पर उद्धव ठाकरे यहाँ पर बात करते थे और अपनी दावेदारी को मजबूत करते थे। लेकिन आप ये देखिए कि शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बने हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें वो उद्धव ठाकरे के बारे में बोल रहे थे वही करते हुए वो भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर लगातार बीजेपी और जो शिंदे हैं वो उद्धव ठाकरे पे हमला बोल रहे हैं, शिवसेना से उनके पार्षद, विधायक, सांसद इन सबको छीनने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं
साफ तौर पर देखा जा रहा है कि शिंदे का जो मोटिव था वो जनता की सेवा नहीं बल्कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे से अपनी नाराजगी को यहाँ पर दूर करना या फिर जो नाराजगी थी उसका यहाँ पर वो गुस्सा निकालते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए आज भी जब संजय राउत की गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में उनकी पेशी हुई, तो किस तरह से हमने देखा कि शिंदे ने यहाँ पर उन्हें लेकर जो बयान दिया, जो तंज उन पर कसा, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है कि एकनाथ शिंदे इस वक्त अपनी कुर्सी उन्हें ज्यादा प्यारी है, जनता इतनी प्यारी यहाँ पर नहीं लग रही है। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में कूटनीति पूरी तरह से की जा रही है। महाराष्ट्र में जिस तरह से आज संजय राउत को ईडी गिरफ्तार करके ली गई, जिस तरह से संजय राउत के ऊपर गाज गिरी है, उसके बाद कहा जा रहा है कि शिवसेना को तोड़ने की कोशिश में पूरी तरह से संजय राउत को तोड़ने की कोशिश में पूरी तरह से लग चुके हैं एकनाथ शिंदे। और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र की जनता पर एकनाथ शिंदे का ध्यान नहीं है। वहीं अगर शिवसेना की बात करें तो आज उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया है यहाँ पर। प्रज्ञा, उनका कहना है कि मुझे संजय राउत पर गर्व है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि संजय राउत लगातार ईडी के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे जो है संजय राउत के साथ खड़े हैं। तो इसे आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि यहाँ पर संजय राउत के समर्थन में साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आज जो है जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है, जो भी एकनाथ शिंदे और इस सरकार के खिलाफ बोल रहा है, उसे किसी भी तरह से चुप करवाने की कोशिश की जा रही है। तो आप इस बयान को किस तरह से देख रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर उद्धव ठाकरे ये बात कह रहे हैं तो उसमें सच्चाई हो सकती है, क्योंकि संजय राउत से जुड़ा ये जो केस है लगभग जिस तरह से बताया जा रहा है, लेकिन इससे पहले संजय राउत के इस केस से जुड़ी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं आई। लेकिन देखिए अचानक से किस तरह से पात्रा चौल का ये मामला सुर्खियों में आ जाता है और करीब 15 दिन में ही यहाँ पर इतने सबूत मिल जाते हैं। एक महिला का नाम यहाँ पर सामने आ जाता है जिससे जुड़ा एक ऑडियो अचानक से परसों यहाँ पर हमने देखा कि वो वायरल हुआ और इसके बाद ईडी तुरंत संजय राउत के घर पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं अगर 15 दिन में ये मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ईडी के हाथ इतना कोई बड़ा सबूत लग गया कि सांसद हैं संजय राउत, और उनकी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में उनका एक अलग वर्चस्व भी है और गिरफ्तार कर लिया। तो साफ तौर पर अगर उद्धव ठाकरे इसे साजिश कह रहे हैं तो साजिश कहा जा सकता है, लेकिन जो ऑडियो यहाँ पर सामने आया है मेघा, उसे भी नकारा नहीं जा सकता क्योंकि इसमें उनकी आवाज बताई जा रही है, महिला को यहाँ पर धमकी दी जा रही है। और इसी के साथ अगर जो सबूत मिले हैं उनकी बात करें, जिस तरह से पात्रा चौल को लेकर यहाँ पर उनकी पत्नी का नाम सामने आया है, जो फ्लैट वहां पर खरीदा गया है वो उनकी पत्नी के नाम पर बताया जा रहा है। तो अगर इन सब सबूतों को ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं संजय राउत का नाम इसमें जुड़ना वो गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से 15 दिन के अंदर ही अचानक से उनकी गिरफ्तारी हो जाना, इसे बीजेपी की साजिश अगर उद्धव ठाकरे बता रहे हैं तो वो शायद हो सकता है। चलिए अब देखना यही हो गया कि महाराष्ट्र में जहां एक तरफ ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामे के बीच जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने ये दावा कर दिया है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी, इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या वापस से सत्ता में काबिज हो पाएगी शिवसेना, ये एक बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।